वर्तनी की अशुद्धियाँ हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया भी है, लेकिन आज हम आपको फिर से रा की वर्तनी की गलती आपको बताएंगे कि कैसे गलतियां होती हैं। ठीक है, यानी रा की अशुद्धियां, जिसे हम रेफ भी कहते हैं, जब रा की मात्रा ऊपर की तरफ किसी वर्ण में लगती है तो उसे रेफ भी कहते हैं। तो नियम जान ले, जब रा स्वर रहित होता है, यानी स्वर रहित और स्वर सहित जान लीजिए। स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर ना हो। जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें स्वर होता है। जैसे हमने कहा टा, टा टा में आ है, हमने कहा ऊ। जब हमने कहा कि ता, ता में आ है, जब हमने कहा तू, तो उसमें ऊ है। तो रा जब कहा तो इसमें आ छिपा हुआ है, यानी जब इसमें स्वर ना हो, कोई आ ई उ री कुछ ना हो, तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे आश्चर्य आपने देखा होगा, लिखा भी होगा। ठीक है, अब आश्चर्य में आपने ये लिखा आश्चर्य, आश्चर्य। अब रा जो है, रा कहां पर है? रा इसके पहले है, या के पहले है, या के पहले रा है, लेकिन स्वर रहित है, स्वर सहित नहीं है, यानी उसमें स्वर नहीं है। तो जब रा स्वर रहित होगा, यानी इसमें स्वर नहीं है, तो रा अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर की तरफ लगेगा, यानी यहां पर लगेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जब किसी वर्ण के पहले, मान लीजिए ये या है, आपको बता दे रहा या है, और रा इसके पहले लगा हुआ है और इसमें स्वर गायब है, तो ये रा उठ करके कहां चला जाएगा? अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, स्वर रहित है। तो ये हो गया आश्चर्य। इसी प्रकार देखिए कर्म हम बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? कर्म है ना, यानी कर्म को हम ऐसे लिखते हैं, कर्म। अगर हम लिखें या बोलें तो तद्भव में कर्म ऐसे होगा, लेकिन इसका एक नियम है कि रा स्वर रहित होता है। तो जब स्वर रहित होगा तो ये रा उठकर कहां चला जाएगा? ये अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर, जिसको हम रेफ भी कहते हैं। तो इस तरह से आप नियम जान लें कि जब रा स्वर रहित होता है तो आपने आगे वाले वर्ण के ऊपर की तरफ लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने व्याकरण में ध्यान दिया होगा, तो उसको रेफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार धर्म, यानी धर्म में भी रा क्या है? स्वर रहित है, और ये अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा है, तो ये आकर के ऊपर लग जाएगा, हो जाएगा धर्म। ठीक है, पर्वत, ये देखिए कहाँ लगा है? रा स्वर रहित है और वा के ऊपर लगा है, यानी अपने आगे वाले वर्ण के। तो ये जब स्वर रहित है तो ये आकर के कहाँ लग जाएगा? वा के ऊपर लग जाएगा। इसी प्रकार दर्द, सर्द, दर्शन, वर्ष, आशीर्वाद, यहाँ गलतियां बहुत होती हैं आशीर्वाद लिखने में, है ना। प्रायः जो है आशीर्वाद सभी लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, और बोलते हैं कि हमने तो देखा था, बोर्ड पर लिखा हुआ था, होटल पर लिखा हुआ था, या कहीं पर बता देंगे कि लिखा हुआ था। ठीक है, टेम्पो पे लिखा था, बस पे। तो उसमें लिखने में क्या होता है? पेंटर बहुत बड़ा लिखा नहीं है, वो गलती कर देता है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिए, जब मैंने बताया कि रा स्वर रहित तो होता है, यानी उसमें स्वर नहीं है, तो वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो जब इस वर्ण के ऊपर लगा है, इसके पहले रा है, तो क्या होगा? आरशी, आशीर्वाद होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये स्वर रहित है। तो जब स्वर रहित है तो ये उठ करके ऊपर लग जाएगा, यहाँ इसके आने वाले आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो ये पढ़ा जाएगा आशीर्वाद। क्या पढ़ा जाएगा? आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, ना कि आशीर्वाद। अब देखिए, जब स्वर रहित है तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, आ शी, और रा जो है क्या है? स्वर रहित है, और इसमें या वा है और ये है। तो इसका नियम क्या है कि स्वर रहित जब होगा तो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगेगा, यानी यहां से हट करके ये ऊपर चला जाएगा। अब ये हो गया आशीर्वादा, यानी अगर रा कहीं पर ऊपर वर्ण में लगा है तो रा को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद उस वर्ण को पढ़िए जिसपे वा लगा हुआ है, अन्यथा गलती हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया आशीर्वाद, आ शी, फिर रा पढ़ेंगे, फिर वा पढ़ेंगे, आ शी र वा और दा। अब ये सही हो गया, और इसको क्या पढ़ेंगे? ये गलत है, ये पढ़ेगा आ रा शी, आशीर्वाद, ये पढ़ेगा आशीर्वाद, ये क्या है? आशीर्वाद। इसी तरह ये देखिए दर्पण, ठीक है, दर्पण। अब इसमें भी रा कहाँ लगा है? पा के ऊपर लगा। क्यों? क्योंकि रा जो है स्वर रहित है, और जब ये स्वर रहित होगा तो ये उठ करके अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, दर्पण हो जाएगा। तो इस तरह से आप आशीर्वाद, गर्म, दर्पण, निर्भय, दर्शन, वर्ष, सर्द
आप बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है हिंदी ज्ञान सागर नाम से, आप उसे फॉलो कर लें। जय हिंद।